भक्त नहीं कर सकते। एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भगवान के पास सर्वोच्च चेतना है। हालांकि किसी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि जीवित इकाई भी सर्वोच्च चेतना है। जीव अपनी पूर्णता के किसी भी चरण में परम चेतन नहीं हो सकता, और ये सिद्धांत कि वे ऐसा हो सकता है एक भ्रामक सिद्धांत है। वह चाहे जितना सचेत हो, वह पूर्णतः या परम चेतन नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि भले ही भगवान का एक भक्त भौतिक संगति से शुद्ध और निष्कलंक भक्ति सेवा का पूरा कोर्स पूरा नहीं कर सकता है, उसे अगले जीवन में एक भक्ति अमीर के परिवार में जन्म देकर एक और मौका दिया जाता है। मनुष्यता की भौतिक अस्तित्व के संघर्ष में शामिल हुए बिना भक्त अपने अस्तित्व की शेष शुद्धि को पूरा कर सके और इस प्रकार तुरंत वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद घर वापस भगवान के पास वापस जा सके। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिवोटीज कैंट श्रेणी में देखा जा सकता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 12 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित विश्वास रखता है या जो वास्तव में पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न है, उसमें देवताओं के सभी अच्छे गुण होते हैं। इसलिए भक्त गलती पर नहीं हो सकता। श्रीमद्भागवत 3.6-25 केवल एक ब्राह्मणवादी श्राप के कारण वैकुंठ के निवासियों के लिए इस भौतिक संसार में वापस आना असंभव होता। प्रभु विशेष रूप से तथाकथित अपराधियों को आशीर्वाद देते हैं, आपकी जय हो। एक बार भगवान द्वारा स्वीकार कर लिया गया भक्त कभी नीचे नहीं गिर सकता। यही इस घटना का निष्कर्ष है। श्रीमद्भागवत 3.6-29 जहाँ भी भगवान कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन पार्थ हैं, वहाँ विजय, ऐश्वर्य, असाधारण शक्ति और नैतिकता है। एक भक्त का ऐश्वर्य कर्म कांड विचार का परिणाम नहीं है। एक भक्त को हमेशा परम भगवान के सभी ऐश्वर्यों द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिससे कोई भी उसे वंचित नहीं कर सकता है। इस प्रकार एक भक्त को किसी भी प्रतिद्वंद्वी से हराया नहीं जा सकता। इसलिए भक्त को जानबूझकर भक्ति के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। अनुयायी भक्त को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से सभी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। श्रीमद्भागवत 10.2-33 जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में स्थित नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है, भले ही वे स्वर्गीय ग्रहों या निर्विशेष ब्रह्म तेज तक पहुंच गया हो। हालांकि किसी भक्त की उपलब्धि समय के प्रभाव से कभी नष्ट नहीं होती है। भले ही कोई भक्त भक्ति सेवा को पूरी तरह से निष्पादित नहीं कर सकता है, अपने अगले जीवन में वह वहीं से शुरू करता है जहां से उसने छोड़ा था। श्रीमद्भागवत 4.2-4-56 ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित विश्वास रखता है या जो वास्तव में पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न है, उसमें देवताओं के सभी अच्छे गुण होते हैं। इसलिए भक्त गलती पर नहीं हो सकता। यदि कभी कभी ये पाया जाता है कि वे दुर्घटनावश या किसी अस्थायी व्यवस्था के कारण गलती पर है, तो इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.1-6-25 भगवान इतने दयालु हैं कि भले ही भगवान का कोई भक्त भौतिक संगति से निष्कलंक और निष्कलंक भक्ति सेवा का पूरा कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, उसे अगले जीवन में एक भक्ति अमीर के परिवार में जन्म देकर एक और मौका दिया जाता है। आदमी श्रीमद्भागवत 2.7-49 भगवान के कुछ महान भक्त विस्मय और श्रद्धा की सीमा को पार नहीं कर सकते, लेकिन अन्य भक्त भगवान के साथ इतने गहन प्रेम में हैं कि वे उनकी उच्च स्थिति को भूल जाते हैं और खुद को उनके बराबर या यहाँ तक कि उनसे वरिष्ठ मानते हैं। भगवान के ये शाश्वत सहयोगी मित्रता, पितृत्व और सहचर्य की उच्च स्थितियों में उनके साथ संबंध रखते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र पाठ 2 ज्ञानियों द्वारा ज्ञान संवर्धन की प्रगतियां योगियों द्वारा शारीरिक व्यायाम अंतः संबंधित कलाकारों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन भगवान का एक भक्त भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता है। श्रीमद्भागवत 2.8-6 भक्त निर्विशेष ब्रह्म तेज में स्थित नहीं हो सकते, जिसमें निर्विशेषवादी विलीन होने की इच्छा रखते हैं। भक्तों को वैकुंठलोक या कृष्णलोक में रखा जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.36 भगवान का शुद्ध भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण कमलों से अलग नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान हमेशा सभी जीवित प्राणियों के दिल में रहते हैं, लेकिन वे इसके बारे में शायद ही जानते हैं क्योंकि वे मायावी भौतिक ऊर्जा से भ्रमित हैं।
हालांकि भक्तों को भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है और इसलिए वे हमेशा अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत 3.1 3.4 भगवान का एक शुद्ध भक्त प्रेमपूर्ण सेवा से दिव्य रूप से जुड़े होने के कारण लगातार अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को देखता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता। इसे ट्रांस कहा जाता है। श्रीमद् भागवत 1.9 दान के लिए कौमुदी में कहा गया है, जब एक भक्त के हृदय में प्रेम विकसित होता है तो वह अपनी भावनाओं के परिवर्तन को नहीं रोक सकता। उसका हृदय चंद्रमा के उदय के समय समुद्र की तरह होता है, जब ज्वार भाटा नहीं रुक पाता। जांच की जानी चाहिए, तुरंत ऊंची लहरें चल रही होंगी। हालांकि अपनी प्राकृतिक अवस्था में समुद्र हमेशा गंभीर और अथाह होता है। जब चंद्रमा उगता है तो कोई भी चीज समुद्र की हलचल को नहीं रोक सकती। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त हैं वे किसी भी तरह से अपने भीतर की भावनाओं की गति को नहीं रोक सकते। भक्ति का अमृत, अध्याय 31।